फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आज फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं आज वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज मेरे चैनल को, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलती रहे। ठीक है। सो इनवर्स पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी होंगी। सबसे पहले कि व्हाट आर माइनर्स, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ माइनर। ठीक है, माइनर की डेफिनेशन पे हम पहले नहीं जा रहे हैं, हम समझते हैं पहले कि व्हाट इज माइनर। ठीक है। सो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमने ले लिया है। सबसे पहले ये बात जो इनवर्स हम कैलकुलेट करते हैं वो किस मैट्रिक्स का करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का करते हैं। ठीक है, वी कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम, माइनर्स, कोफैक्टर्स और ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका इनवर्स हम फाइंड करते हैं। तो इसलिए हमें सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें माइनर देखते हैं क्या होता है। सो A इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारा A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया है। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो एक यहाँ पे पहले मैं नोटेशन दे देती हूँ माइनर का। माइनर का नोटेशन हम ले रहे हैं m सफिक्स में i j। ठीक है, ये माइनर हम से डिनोट कर रहे हैं किसको, ऑफ ai jth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नोटेशन आपको बताया है कि एमआईजे से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि आप देखोगे हर एक एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग माइनर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एआई जेथ एलिमेंट का हमने माइनर जो है वो एमआईजे से दिया है। तो यहाँ पे 4 माइनर्स आपके कैलकुलेट होंगे। ठीक है, 2 क्रॉस 2 में 4 एलिमेंट्स होते हैं। सो M11 क्या होगा, देखो M1 विच इज इक्वल टू, तो A11 की करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड करना है। तो उस करस्पॉन्डिंग कोल और रो को हाइड करने के बाद जो आपका एलिमेंट बच जाता है, ठीक है, जो भी आपका बचता है उसका डिटर्मिनेंट आप लोगे। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, तो वो ही उसका डिटर्मिनेंट वह एलिमेंट इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A22। ठीक है, क्या किया हमने, ये कॉलम हाइड किया, ये रो हाइड किया। तो जो आपका एलिमेंट बच रहा है इसका डिटर्मिनेंट आपका लेना था। डिटर्मिनेंट सिंगल एलिमेंट का लेंगे तो वो एलिमेंट इटसेल्फ आता है, तो A22 हो गया। उसके बाद M12, तो M12 कितना हो जाएगा, ये A12 की करस्पॉन्डिंग है, तो ये कॉलम और ये रो हाइड किया तो A21। ठीक है, सिमिलरली M21 क्या हो जाएगा, ये A21 की करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये कॉलम हाइड किया, ये रो हाइड किया हमने, तो A12। ठीक है, एंड M22 सिमिलरली इट इज इक्वल टू, ये इसके करस्पॉन्डिंग है तो A11। ठीक है, समझ में आया। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इसका A इज इक्वल टू 2, 7, 5 माइनस 6 सपोज। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। फाइंड द माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब माइनर्स हमें फाइंड करना है, तो M11 विच इज इक्वल टू माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। तो 4 माइनर हमारे मिलेंगे। M11 क्या हो जाएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग -6। ठीक है, M12, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये कॉलम और ये रो हाइड करेंगे तो 5। ठीक है, M21 विच इज इक्वल टू 5 एंड M21 इज इक्वल टू 7 एंड M22 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई होप आपको 2 क्रॉस 2 में माइनस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स उसका लिख देते हैं हम, A11, A12, A13, 21, 22, 23, A31, A32, A33। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब इसमें माइनर हम देखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग A11 की करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पे नोटेशन आपको लिखा था, तो A11 की करस्पॉन्डिंग M11, ये क्या होगा देखो। तो उस करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो हमने हाइड किया, तो उसके बाद जो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, दैट मीन्स
डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33। ठीक है, समझ में आया। A11 की करस्पॉन्डिंग माइनर हम देख रहे हैं, M11 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो हाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बचते हैं, तो अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपका बचेगा? 2x2 का। तो वो डिटर्मिनेंट क्या होगा? M11 माइनर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ A11। सिमिलरली सपोज हम M12 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो A12 की करस्पॉन्डिंग है, तो हमने ये कॉलम हाइड किया और ये रो हाइड की, तो कौन से एलिमेंट्स आपके बचते हैं? ये फर्स्ट A21, A31, A23, A33। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा? माइनर करस्पॉन्डिंग टू A12 एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हमने M12 से डिनोट किया है। इसी तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं। एक और हम बताते हैं यहाँ पे M13 क्या होगा। सो M13 इज इक्वल टू, ये आपको कॉलम हाइड करना है, ये रो हाइड करनी है, तो जो आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बचते हैं, दिस वन A21, A22, A31, A32। ठीक है, ये हमारा जो है M13। इसी तरीके से आप जितने भी हैं वो सारे माइनर्स कैलकुलेट कर सकते हो। एक लास्ट माइनर यहाँ पे M33 और कैलकुलेट करके बताते हैं, फिर हम इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, M33, तो M33 किसके करस्पॉन्डिंग है? A33 के करस्पॉन्डिंग है। तो आपने ये कॉलम हाइड किया, ये रो हाइड की, तो आपका जो ये एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, तो इनका डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22। तो सिंपल मैट्रिक्स का जो माइनर है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका माइनर हमें कैलकुलेट करना है, उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो हाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बचते हैं, ठीक है, इसको आप जो है वो सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। सब मैट्रिक्स कैसे बोल सकते हैं? जो मैट्रिक्स से हम कुछ कम रो और कॉलम ले रहे हैं, तो वो सब मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स था, तो हमने ये कॉलम और ये रो हाइड किया, तो मतलब ये एलिमेंट्स हमारे बच रहे हैं, तो कितना ऑर्डर का? 2x2 का। तो ये जो सब मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा? उस एलिमेंट का माइनर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, 3x3 का मैट्रिक्स लिया है। फाइंड द माइनर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ए के माइनर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, तो 9 माइनर्स हमारे कैलकुलेट होंगे, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हम कुछ माइनर्स यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस एलिमेंट 1 की करस्पॉन्डिंग यानी कि M11, क्योंकि ये A11 पोजीशन होती है, ये अपने पोजीशन पहले डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो आप जो अगर बेसिक ऑफ मैट्रिक्स का आपको वीडियो देखना है, तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो M11 क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कस किया, उस करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हाइड करने के बाद जो आपका सब मैट्रिक्स बचता है, उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या हो गया? ये 1, 5, -1, 1, इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने पहले देख लिया है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स में। अगर इसका भी आपको लिंक देखना है तो यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाकर आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 1 into 1 minus 5 into -1। ठीक है, दैट इज 1 minus 5 plus 5 -5 आ जाएगा, सो दैट मीन्स 6। तो M11 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, सिमिलरली और माइनस हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 1 की करस्पॉन्डिंग, इस 1 की करस्पॉन्डिंग माइनर कैलकुलेट करते हैं, तो ये पोजीशन क्या है यहाँ पे? 2। ठीक है, M22 का माइनर कैलकुलेट करते हैं। सो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो ये आपने कॉलम हाइड कर दी, ये रो हाइड कर दी, तो 1, 2, 1, 1। ठीक है, समझ में आया है कैसे लिखा हमने? ये आपने कॉलम हाइड किया और ये बीच वाली रो आपने हाइड करी, तो 1, 2, 1 and 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 minus 1 into 2 दैट इज -1। ठीक है, इस तरीके से और भी माइनस हम लेते हैं, जैसे -1, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? ये कौन सा पोजीशन है? ये थर्ड रो में सेकेंड जो कॉलम का एलिमेंट है, तो M32। ठीक है, तो ये कॉलम हाइड करना है और ये रो हाइड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 1, 4, 2, 5 दैट इज इक्वल टू 1 into 5 minus 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 5 minus 8 दैट इज इक्वल टू -3।
तो इसी तरीके से आप जो है वो जो जितने 9 माइनस हमारे इस ए मैट्रिक्स के निकलेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेशन सिर्फ आपको ये देखना है, क्या मतलब कैसे जाना है, जिस एलिमेंट का आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो हाइड करने के बाद जो आपका सब मैट्रिक्स बचता है उसका डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देती हूँ। तो ये डेफिनेशन हमने लिखी है माइनर की यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये इतना ज्यादा लिखा हुआ है तो इसे देख के डरने की जरूरत नहीं है, जो हमने एक्सप्लेन किया था पहले वही सब लिखा है यहाँ पे। तो ए जो है हमने मैट्रिक्स लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन माइनर एम आई जे, तो हमने बताया था एम आई जे से हम डिनोट कर रहे हैं इसे, ऑफ ए आई जे एलएम का इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस वन। तो ये हमने बताया था कि सब मैट्रिक्स कैसे बनती है। अगर ए आई जे एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग आपको देखना है तो वो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपको हटा देना है, उसके बाद जो सब मैट्रिक्स आपका बचता है उसका क्या लेना है आपको, डिटर्मिनेंट। तो सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, n माइनस वन। अगर n ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है तो ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ, जो अभी हमने बताया, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर। इस तरीके से आप हमने 2 और 3 ऑर्डर का 2 और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का माइनर देखा है। इसी तरीके से अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 की तो उसके भी माइनर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल डेफिनेशन है एन में, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के। तो माइनर्स हमारा कवर हो चुका है, अब हम कोफैक्टर पे आते हैं। तो कोफैक्टर जो है वो उसकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ माइनर ही होती है, ठीक है। अगर माइनर हमें पता है तो कोफैक्टर जो समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखती हूँ, उसके बाद इससे एग्जाम्पल लेंगे। सो लेट कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n क्रॉस n का हमने मैट्रिक्स लिया है ए। द कोफैक्टर of aijth element of the matrix capital A is denoted by कैपिटल C सफिक्स में IG, ठीक है। ये हमने ए मैट्रिक्स लिया है। मैट्रिक्स का जो पहले हमने सिर्फ नोटेशन बताया है क्या है, कोफैक्टर ऑफ aijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय Cij, ठीक है। अब देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। सो वेयर लिख लेते हैं, वेयर Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू Mij। तो देखो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है कोफैक्टर कैलकुलेट करने का। क्या है देखो, माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर i प्लस जे से, ठीक है। तो माइनस ये जो साइन है ये i प्लस जे का है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। जिस भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, जैसे ए आई जे के करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, i प्लस जे। जैसे अगर आप A12 की करस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर C12 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, ठीक है। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू -M12। हुआ क्लियर। या फिर हम जैसे C11 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, दैट मीन्स M11। ये पॉजिटिव है। तो यहां से समझ में आ रहा है, अगर आपका i प्लस जे कैसा है, ऑड है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा उसके आगे। और अगर आपका i प्लस जे कैसा है, इवन है, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। दैट मीन्स ये भी आप लिख सकते हैं, Cij इज इक्वल टू -Mij इफ i प्लस j इज ऑड, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू Mij इफ i प्लस j इज इवन, ठीक है। Mij कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता है, सिर्फ आपको साइन देखना है। अगर i प्लस जे ऑड है तो माइनस साइन के साथ आएगा, अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, इज द मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हमें इसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले माइनर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हम कोफैक्टर्स पे जाएंगे। तो इसीलिए जो माइनर्स है ए के एलिमेंट्स के
वो हमने यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हमने देखा था। अब इसके बाद हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं CIJ, विच इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारी। तो अब इसके बाद हम क्या करें, अब कैलकुलेट करते हैं स्टार्टिंग से C11। तो C11 इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास कैलकुलेटेड है, माइनस साइन देखना क्या होगा, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई M11, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -1 की पावर 2, दैट इज पॉजिटिव साइन के साथ हो गया। M11 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 1, तो ये कितना आ गया 1, ठीक है। इस तरीके से C12, तो C12 -1 की पावर 1 प्लस 2, ठीक है, दैट इज ऑड हो गया, ठीक है। ऑड है तो हमने देखा था कि माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस की वैल्यू है -3, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -3, दैट इज इक्वल टू 3। फिर हम C13 कैलकुलेट करें तो C13 कितना आ जाएगा, ये आपका -1 की पावर I प्लस जे, दैट इज 1 प्लस 3, 4 हो गया, इवन हो गया तो पॉजिटिव हो गया, और माइनर की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ -5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। C21 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा लेकिन 0 है, तो -0 इज 0 इटसेल्फ। देन C22 विच इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, 0 वैल्यू। C23 नेगेटिव साइन के साथ ये माइनर, तो माइनस ऑफ -4, दैट इज इक्वल टू 4। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं ये। तो इसके बाद C31 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ तो 1, देन C32 इट इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ तो -1, C33 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ 3, ठीक है। तो ये हमने 9 कोफैक्टर्स जो है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कैलकुलेट किए। तो ये कोफैक्टर्स C11 है वो किस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है, A11, जो क्या है यहाँ पे 1। C12 जो है वो A12 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से हमने हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो आई होप यू गेटिंग दिस। नाउ वी मूव टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट पर जाने से पहले हम देखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, जो कोफैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं इन्हीं को बस मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स लिया था ए, तो उसके कोफैक्टर सारे कैलकुलेट किए हुए, तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखे हैं यहाँ पे उन्हीं की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग। जैसे C11 है तो वो A11 पोजीशन पे आ जाएगा, तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ठीक है। वही 3x3 का मैट्रिक्स आपका बनेगा ये। तो ये कोफैक्टर्स जो है हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए हैं। कोफैक्टर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जैसे C11 है वो फर्स्ट पोजीशन करस्पॉन्डिंग है A11, फिर C12 जो है वो A12 पोजीशन के करस्पॉन्डिंग, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कोफैक्टर जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है तो वो उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स बना दैट इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब ये तो हमने जनरल लिख दिया है। इस एग्जाम्पल का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इस एग्जाम्पल के लिए क्या होगा बताओ। यहाँ पे C11 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। 1, C12 की वैल्यू हमारी 3 है, देन -5, C21 इज 0, दिस इज 0, 4, 1, -1 और 3। सो दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे ADJ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। और क्या डिफाइन है, डेफिनेशन क्या है इसकी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हमने देखा था, ठीक है। उसका ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो वो क्या कैलकुलेट होगा, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप मेरे पहले की वीडियोस में देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब इसी एग्जाम्पल इसका हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ये मैट्रिक्स हमने, क्योंकि इसके हमने कोफैक्टर्स माइनस सारे कैलकुलेट किए थे, उसके बाद इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं इसी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए, द गिवन मैट्रिक्स ए, इट इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा ये आया था 1 3 -5 0 0 4 1 -1 3 और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या करना होता है, सिंपली आप जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 3 -5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हमने कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो 0 0 4 1 -1 3। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, माइनर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कोफैक्टर्स पे आएंगे, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो वो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। तो अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। अब जिसके लिए सब चीजें पढ़ रहे हैं इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, उसी पे हम आगे मूव करते हैं, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको जो है ए हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो इनवर्स जो है उसको हम नोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं ए इनवर्स से। ठीक है, ये एक नोटेशन है। ठीक है, ए इनवर्स का मीनिंग जो है वो 1/a नहीं है, क्योंकि ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो 1/समथिंग मैट्रिक्स, तो इट इज नॉट मीनिंगफुल। तो ए इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का नोटेशन है। और डेफिनेशन इसकी क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोवाइडेड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हमारी रहेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज हम डिटर्मिनेंट से यहाँ इसको डिवाइड कर रहे हैं एडजॉइंट को। ठीक है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमने ली है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके रिस्पेक्ट में एक डेफिनेशन भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन लिया था उसी को मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जिसका हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया हुआ है, कैपिटल A which is equal to 1 1 0 -1 2 1 3 -1 0। ठीक है, तो इसका हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया था अभी। एडजॉइंट ऑफ A वो कितना हमारा आ रहा था, ये हम लिखते हैं यहाँ पे 1 3 -5 0 0 4 1 -1 and 3। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट जो है आप मेरे पहले के वीडियोस में देख सकते हैं, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसको डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो 1 2 into 0 is 0, माइनस 1 into -1 is -1, तो ये +1 हो जाएगा। देन माइनस साइन 1 सेकेंड पोजीशन पे, फिर ये आप कॉलम और ये रो हाइड करते हैं। इसके बाद -1 into 0 is 0, देन 3 into 1 is -3 आएगा, बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो ये 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा, 1, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये +3 दैट इज इक्वल टू 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कैलकुलेट हो गया है यहाँ पे। अब उसके बाद ए इनवर्स हम लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू डेफिनेशन हमारी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ देखो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो क्या हो गया, 1/4 और एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारी ये मैट्रिक्स है 1 0 1 3 0 -1 5 4 3। सो यही इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स। जो कि मैट्रिक्स हमारी ये है ए, उसका इनवर्स में ये कैलकुलेट किया है। ये 1/4 जो आया है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा था पहले, उसी तरीके से आप इसको अंदर भी मूव कर सकते हो और यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप, ये भी आपका इनवर्स है। ठीक है, अब हम एक चीज जो हमें देखनी थी, ये तो आपका हो गया इनवर्स। तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले वो हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या क्या किया, कोफैक्टर्स माइनर्स कैलकुलेट किए, उसके बाद हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए, फिर हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया, दैट इज द
एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमने जब एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। डेफिनेशन, इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई करो, एडजॉइंट कैलकुलेट करो, उसको डिवाइड करना है हमें डिटर्मिनेंट से, तो हमें इसका इनवर्स मिल जाएगा। अब हम जो कह रहे थे कि हमें ये बात देखनी है कि यहाँ पे दो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है डिटर्मिनेंट को लेकर। अगर डिटर्मिनेंट जो है किसी मैट्रिक्स का नॉन जीरो होता है, देन दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है, दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ में हम लिख लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है ये, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कैपिटल ए, एक कोई मैट्रिक्स हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट होता है, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात भी हम कहाँ करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही करेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर का डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है, दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दैट्स इट, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, एंड मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करते रहें। और अगर जो मेरे चैनल पर आज नए हैं, पहली बार दिख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।